Welcome back, old book. कक्षा 10वीं की NCERT पुस्तक है। इसमें हमने पहले वीडियो में जाना और समझा जो प्रारंभ किया, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था जिसमें कि लिखा है, अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ था। आज हम इससे आगे से पढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यह एक पिक्चर है, तस्वीर है, बहुत ही सुंदर जो दिखाई गई है इसी पाठ में। पिता और बच्चे की, जो लेखक हैं उनके पिता और उसकी एक तस्वीर बहुत सुंदर है। यहाँ से हम देखिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बताया, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। लेखक कहते हैं कि वो उनके पिताजी जो थे वो राम नाम लिखकर एक छोटी जो पर्चियां बनाते, उनको आटे की उसमें गूंथते, बनाते, गोलियां बनाते और गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते थे। आगे देखते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कहने का तात्पर्य है, जब वो जाते थे तब भी वो उनके पिताजी के अपने कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों की ओर खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो खिलाते थे गंगा जी पहुंचकर मछलियों को गोलियां एक एक डालकर, तब भी वो पिताजी के कंधे पर बैठा करते थे, बैठे बैठे हंसते थे, मुस्कुराते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में या शहर में हर जगह पेड़ होते हैं, कुछ लचीली डालियां भी और टहनियां होती हैं। उन डालियों पर बैठ जाओ और अगर कोई हल्के हल्के उसे ऊपर नीचे करे तो एक झूला जैसा होता है। इसी प्रकार से बताया है। आगे आप देख रहे हैं कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। आप जानते होंगे कुश्ती का एक खेल बहुत ही बढ़िया होता है, जो अखाड़े में भी लड़ा जाता है और मैदान बनाते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया कुश्ती, बनावटी कुश्ती भी लड़ा करते थे पिताजी। वह शिथिल हमारे बल को बढ़ावा देते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल से तात्पर्य है थोड़ा सा अपने आप को कमजोर वो करके, जिससे कि बच्चे को लगे कि हम ताकतवर हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ने का मतलब पटकना, या जिससे कि हराने से तात्पर्य है। यह उत्थान पड़ जाते थे। जब पछाड़ देते तो उत्थान से तात्पर्य है लेट जाना, पीठ के बल सीधा लेट जाना। और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। छाती पर जब पिताजी थक के इस तरीके से पछड़ जाते, लेट जाते, तो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। ये लेखक जो बता रहे हैं। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब हंसते हंसते बच्चे, जो लेखक हैं, वो अपने पिताजी की मूछों को पकड़, गांव में सभी की अधिकतर लोगों की, बहुत लोगों को शौक होता है मूछें बड़े बड़े रखने का, तो वो मूछें पकड़ने और वो करने लगते, तो बच्चों उखाड़ने की कोशिश करने लगते, तो उनके पिताजी उनके हाथ पकड़कर नन्हे नन्हे हाथों को चूम लेते थे। इसमें आगे देखते हैं। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। में बताया है, जब हार जाते और उनकी खुशी की उससे मीठा और खट्टा चुम्मा मांगते, तो दाहिना और बायां हाथ गाल उनके मुंह के आगे कर देते थे। जब कर देते थे तो बायां का खट्टा चुम्मा लेकर
जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। दाढ़ी और मूछ कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुलझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। थोड़ा सा गुस्से में आकर कर चिढ़कर उनकी मूछें नोचने, लंबी लंबी जो मूछें रही होंगी उनको थोड़ा खींचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना लगते थे। वह बनावटी जो उनके लेखक के पिताजी रहे, वो बनावटी रोने लगते थे। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते और यह देखकर, जब पिताजी उनके बनावटी रोने लगते थे तो यह देखकर वे खूब हंसने लगते थे, एक तरफ खड़े होकर लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके से तात्पर्य है कि पटली जैसे कि जिस पर बैठकर लोग खाते भी हैं, बैठते भी हैं, नहाते भी हैं। लकड़ी की भी होती है, आजकल बाजारों में बहुत अलग अलग तरीके की पटलियां आने लग गई हैं, उसी को चौका यहाँ पे माना गया है। तो उस पर बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सान कर खिलाते थे। इसमें बताया गया है कि फूल का जैसे अलग अलग धातुएं होती हैं, वैसे एक फूल एक धातु होती है। कटोरे से तात्पर्य एक बर्तन, कटोरे जैसा, कटोरी से थोड़ा बड़ा जो होता है बर्तन। उस बर्तन में गौरस से तात्पर्य है दही या मट्ठा, और भात जो चावल जिसे हम भात के भी सभी जानते हैं, भात, गौरस से तात्पर्य दही या मट्ठे से है। सानकर खिलाते थे। सानकर से तात्पर्य है मिलाकर, जैसे चावल, दाल चावल या कुछ भी हम मिला के खाते हैं, सानकर से इसका तात्पर्य है खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाने से तात्पर्य है पेट भर जाना, खूब भर जाना या उससे अधिक खा लेना। जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। माताएं होती ऐसी हैं, कितना ही बच्चा खा ले, अफर जाए, कितना भी पेट भर जाए, फिर भी मैया कहती हैं और खा ले मेरा बच्चा। इस प्रकार से उनकी माता जी भी यह करती थी और कहने की कोशिश करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। तब उनकी माँ कहती हैं कि बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए, आप तो 4-4 दाने खिलाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कौर खिलाते हैं। फिर वो कहते हैं बच्चे को मुंह भर खिलाना चाहिए। फिर माता जी ने कहा है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कहने का तात्पर्य है जब बड़े बड़े खाएगा, अच्छे से खाएगा, पेट भर खाएगा, तब शरीर को लगेगा, ताकत बढ़ेगी। दुनिया में ठौर से मतलब कहीं से आना, कहीं किसी जगह स्थान से, या कोई अवसर किसी चीज को करने का ठौर से तात्पर्य है। देखिए मैं खिलाती हूँ, माता उनकी पिताजी को कहते हुए, संबोधित करते हुए कहती हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए से तात्पर्य है मर्द, आदमी लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी से तात्पर्य यहाँ पे है माता से, मैया से। गांव में महतारी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा ही होता है। इसी प्रकार वह भी कह रही है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, जैसा कि महतारी मैया को कहा जाता है। आगे देखते हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति से वही मतलब है कि शांति की मिलाती, दाल दही भात जो बताया अभी ऊपर, गौरस वही है। और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो,
नहीं तो उड़ जाएंगे। मैया कह रही हैं अलग अलग नाम बनाए हैं, जैसे कि भात शांति और खिलाती, जल्दी जल्दी उन्हें खिलाकर अलग अलग उन्हें नाम बनाए, जैसे कि मैना, कबूतर, हंस, तोता, मोर आदि के बनावटी नाम रख कौर बनाकर कहती खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। नाम बना दिए, कौर थाली में रख दिए छोटे ठीक ठाक बना के, और उनके नाम रख दिए बनावटी नाम, जिससे कि बच्चे को लगे कि सच में ना उड़ जाए और वो जल्दी जल्दी खा लें। इसी प्रकार वे कह रहे हैं, जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जो वो कौर थे, कहने का तात्पर्य है कि उन्हें उड़ने का मौका नहीं मिलता था। ये लेखक का कहना है कि हम इतनी जल्दी खा जाते थे। इसी प्रकार आगे चलते हैं, इस के हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसमें आगे बहुत जो शब्दार्थ हैं नीचे भी दिए हुए हैं आपके। इसमें हम देखते हैं जो हमारे शब्द हैं, उत्थान से तात्पर्य यहाँ भी वही यही बताया है, पीठ के बल लेट जाना। सानना से तात्पर्य है मिलाना, लपेटना या गूंदना, मतलब दाल चावल या कुछ चीज़ हम मिलाते हैं। अफर जाने से तात्पर्य है भर पेट से अधिक खा लेना या भरपेट खा लेना। ठौर से तात्पर्य है स्थान, अवसर। महतारी से तात्पर्य बताया माता या मैया। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और समझते और पढ़ते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, जो कौर बनाए गए थे बनावटी चिड़ियों के नाम से, उनको चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ। वो कहते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, कि अब तो तुम मर्जी के मालिक हो, खा चुके हो पेट, अगर तुम राजा की तरह हो गए हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। इतना सुनते ही वे कह रहे हैं कि वे उछलने और कूदने लगते थे, यानी कि खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ से एक लकड़ी जो होती है उसका घोड़ा बनाया जाता है। घोड़े होते हैं बाजारों में, मेलों में मिलते हैं, वो गांव में होते हैं, तो उसको रस्सी उसके बांध ली जाती थी, बांधते होंगे वो, और उसको लेके निकल जाते, नंग धड़ंग, मतलब जो पहने हुए थे थोड़ा बहुत कपड़ा, उसको पहनकर गलियों में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख चपटने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कहने का तात्पर्य है, जब उनकी माता जी उनको कहीं खेलते हुए पकड़ लेती या देखती कि भाई थोड़ा सा इसको नहला धुलाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते, फिर भी उनको तेल तो वो डाल ही देती थी। कड़वे तेल से तात्पर्य यहाँ एक सरसों का तेल, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कड़वा तेल। कड़वे तेल से तात्पर्य सरसों के तेल से है। और चुल्लू भर से मतलब करीब एक ढक्कन या उससे कम, मतलब खूब अच्छे से डाल देती थी। सर में चपटने से लाख कितना भी छोड़ने की कोशिश कर देते थे, तब भी डाल ही देती थी, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते। जब वो हमें रोते देखते, लेकर कह रहे हैं हमें रोते देखते बिगड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा गुस्सा करते कि अरे क्या जरूरत है, बच्चा खेल रहा है, इस तरह प्रकार से। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। कहने का तात्पर्य है पोत कर खूब अच्छे से डालकर, खूब ज्यादा खूब पोत कर लगाकर उबट कर ही छोड़ती थी। जब अच्छे से लगा देती तब छोड़ देती थी खूब ज्यादा सा। फिर हमारी नाभि और लिरार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। नाभि में भी काजल और माथे पर तिलक सा लगाकर या हल्का सा काजल की बिंदी लगाकर गूंथती, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी। फूलदार लट्टू बांध दिया और फूल जैसा बनाकर लट्टू बांध देती थी, जिससे कि वो खूब अच्छा लगे। वो इस प्रकार से बनाकर बाल, जो बताई गई कि उनकी छोटी स्तर पर बड़े बड़े बाल थे उनके, तो गूंथती थी और बना देती थी चोटी, उस पर फूलदार बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी।
हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, क्योंकि बाबूजी भी साथ में ही थे, पिताजी उनके। कन्हैया से तात्पर्य है कि जब अच्छे से सजा दो बच्चों को, कुर्ता पजामा इस प्रकार से कुर्ता पजामा पहनाकर, और खूब तिलक वो काजल वगैरह लगा दो, चुटिया कृष्ण जी की तरह। यहाँ पे कन्हैया से तात्पर्य कृष्ण जी से है, उनकी तरह लगते थे। सिसकते हुए, तो हल्का हल्का रोते हुए गोद में उनके पिताजी की बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बात जोने वाला, मतलब बात सुनने समझने वाले जो थे बालकों का एक झुंड मिल जाता था। जो बालकों का जैसे बताया कि झुंड और मित्र रहे होंगे उनके, वो झुंड मिल जाता था। बाट जोने से मतलब बात सुनने समझने वाला। हम उन खेल के साथियों को देखते ही ससकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। हमजोलियों के दल में मिलते ही वो सब कुछ भूल जाते, देखते ही उन्हें ससकना रोना भूलकर उनके मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे तात्पर्य खेलने कूदने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तमाशे भी कह रहे हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक बनाकर चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरे से यहाँ तात्पर्य है जो बाहरी आंगन होता है या अंदर बाहर, बाहरी अधिकतर चबूतरे को जो बाहर का आंगन होता है दरवाजे से, उसको चबूतरा आंगन कहते हैं। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। चौकी से तात्पर्य छोटी वही पटली जो ऊपर भी बताई अभी आपको, यह तात्पर्य है चौकी पटली। बैठकर नहाते थे, नहाते भी हैं लोग और बैठकर खाना भी खाते हैं। रंगमंच बनती थी मतलब उसको बनाया जाता था एक। उसी पर सरकंडे के खंबे पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। यहाँ से सरकंडे कुछ खंबे टाइप बना के कागज का चंदोवा से तात्पर्य है कि हम तिरपाल या आशियाना जिसे हम बोलते हैं, कुछ तान लिया जाता था छांव के, इस प्रकार से चंदोवा से यहाँ तात्पर्य है। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, डेले से तात्पर्य लड्डू, डेले जो खेत में मिट्टी के बने होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनको डेले कहा जाता है। उसके लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी पत्ते जो होते थे उनकी पूरी कचौरियां बनाते थे। मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े की, जो फूटे हुए घड़े छोटे छोटे या बड़े, उनके टुकड़ों के बतासे मीठे वाले जो होते हैं सफेद कलर का, सभी जानते होंगे मिठाइयों में आते हैं। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की मिठाइयाँ सजाई जाती थी उसी चौकी पर। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। कुछ कुछ पत्थर हो गए, ईंट के तो थोड़े वो हो गए, जिससे उनके पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी का तात्पर्य है जो साथ में मंडली थी उनकी, जितने मित्रगण थे सब वही कुछ दुकानदार बन जाते, कुछ खरीदने वाले बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते। उन कुछ पैसे, एक प्रकार के पैसे उनको देकर कुछ खरीद लेते थे। उसके तात्पर्य है जब खरीद लेते थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। घरौंदा से तात्पर्य है एक प्रकार का घर छोटा सा जो बनाते हैं मिट्टी का, तिरपाल या किसी प्रकार से, बच्चे गांव में खूब बनाते हैं। धूल की मेड़, जो मेड़ होती थी, मेड़ दीवार बनती, जो दीवार होती थी उसकी एक दीवार टाइप की बनती, जो दीवारें होती हैं इससे बनाते। तिनकों का छप्पर, तिनके छोटे छोटे घास के जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तिनकों से तात्पर्य उसका छप्पर मतलब एक छत टाइप की बनाते घास फूस की। दातून के खंबे, दातून जिससे हम दांत मांजते हैं गांव में, नीम की लकड़ी या इन सभी चीजों से दांत मांजते हैं, उसको दातून कहते हैं। उसके खंबे बनाते। दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, दिया सलाई से यहाँ तात्पर्य दिया से कुछ दिया जलाने वाला, आप समझ रहे होंगे। इससे तात्पर्य है जिसे हम माचिस कहते हैं। दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, किवाड़ से तात्पर्य है दरवाजा।
घड़े के मूड़े की चूल्हा, घड़े का जो ऊपर का पार्ट होता है, भाग होता है, उसका चूल्हा चक्की बनाते थे। दिए की कढ़ाई, जो दिए आते हैं बड़े बड़े, उनकी कढ़ाई, कढ़ाई जैसी शेप होती है तो उन्हें कढ़ाई। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, पूजा करने वाली छोटी सी चम्मच टाइप की होती है, उसको कलछी बनती थी। पानी का घी, मतलब धूल का जो भोग टाइप का बनाते। और बालू की चीनी, बालू जो होती है एक प्रकार की रेत टाइप का, उसकी चीनी बनते। हम लोग ज्यूनार, ज्यूनार से तात्पर्य है, जो खाने से तात्पर्य है ज्यूनार, इसमें तैयार करते थे। ज्यूनार से जो दावत और भोज को तैयार, खाना पीना तैयार करते थे। हम ही लोग ज्यूनार करते और हम ही लोग ज्यूनार बैठती थी। ज्यूनार बैठने से तात्पर्य पंगत बैठती थी और ज्यूनार करने खाना खाते थे सभी जो मित्रगण थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांव के अंत में, पांत से मतलब जो पंगत लगती थी, एक पंगत में बैठते थे लाइन में सभी, उसमें जमीन पर अंत में, मतलब एक जो अंत की अब बैठे होते थे उस तरफ जाकर जीमने से मतलब खाना खाने के लिए बैठ जाते थे, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर, जब देखते नजर पड़ती तब हम हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। बस पिताजी को देखा और हंसकर खूब खिलखिलाकर घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे, मतलब भाग जाते थे उस जगह से। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वह से तात्पर्य है कि लेखक के पिताजी, तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। वह पिताजी पूछते थे भागते हुए अपने बच्चे से और बच्चों से कि भाई फिर कब भोग होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भोलानाथ उनको बुलाते थे प्यार से। नाम उनका तारकेश्वर नाथ था लेकिन भोलानाथ बुलाते थे। तो उन्होंने हंसते हंसते फिर से जब लोटपोट हो गए, भाग गए, वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, यानी कि फिर से कभी खेल खेलोगे, बनाओगे घरौंदा और भोज ज्यूनार बैठाओगे हंसी मजाक के लिए। तो देखिए हमने इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ा और हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। इससे आगे हम आगे की वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ी दोबारा से यहाँ शब्द अर्थ जो एक बार नजर डाल लेते हैं, जो कि है कड़वा तेल। आपने ऊपर देखा होगा, इसका सरसों का तेल आपको बताया गया। ये सरसों का तेल होता है जिसे हम कड़वा तेल भी कहते हैं। बोतकर या बिल्कुल सराबोर करके, सराबोर का इस पे बोतकर जो दिया है सब सराबोर कर देना, खूब अच्छे से लगा देना। चंदोहा से तात्पर्य छोटा सामियाना, त्रिपाल या कुछ डाल लेना, उसी से सामियाना से यही मतलब। ज्यूनार भोज दावत, जो ज्यूनार कह रहे थे अभी इस शब्द में, जीमते मतलब जीमने से तात्पर्य खाना खाना, भोजन करना, ये हमारे शब्द अर्थ हैं। आगे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे प्रारंभ करेंगे। चलिए चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.